महादेव को सब जानते हैं, लेकिन महादेव का वह स्वरूप जिसका केवल नाम सुनते ही अधर्मी कांप उठते हैं। क्या आप जानते हैं भैरव कौन है? भैरव केवल एक नहीं है, वे 8 हैं। प्रत्येक भैरव का एक अलग कार्य है और प्रत्येक भैरव का जन्म यह एक भयानक कारण से हुआ है। आज हम जानेंगे भैरव का संपूर्ण रहस्य। इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पूजी नहीं जाती बल्कि समझी जाती है। ये कहानी किसी सुंदर देवता की नहीं है, ये कहानी है भय की, न्याय की और काल के स्वामी की। ये कहानी है भैरव की। पर भैरव कौन है? क्या भैरव सिर्फ शिव का क्रोध है या फिर कुछ ऐसा जो समय, मृत्यु और रक्षा तीनों को नियंत्रित करता है? भैरव कोई आम देवता नहीं है। भैरव कोई रूप नहीं बल्कि एक तत्व है। भैरव शब्द बना है 2 शब्दों से, भय और रव, अर्थात जिसका गर्जन ही भय पैदा कर दे। लेकिन याद रखिए, भैरव भक्तों के लिए भय नहीं, रक्षा है। भैरव का काम है अधर्म को रोकना, अहंकार तोड़ना और समय के नियम को बनाए रखना। अगर भैरव की यह कथा आपके मन को स्पर्श कर रही है तो एक लाइक इसे और लोगों तक पहुंचा सकता है। अपने भाव कमेंट में लिखिए और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच अहंकार का संघर्ष उत्पन्न हुआ, तब शिव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने स्वयं पर पूर्ण संयम रखा। लेकिन जब ब्रह्मा का अहंकार अपनी सीमा से परे चला गया, तब शिव के मस्तक से एक भयानक प्रकाश प्रकट हुआ। उसी दिव्य और उग्र प्रकाश से महाभैरव का जन्म हुआ। भैरव शिव से अलग नहीं है। भैरव शिव का ही उग्र, निष्पक्ष और न्यायप्रिय स्वरूप है। जहां शिव करुणा है, वहीं भैरव विधान है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कोई शस्त्र नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है समय। लेकिन समय तभी कार्य करता है जब कोई उसे नियंत्रित करने वाला हो, जब देवता भी अमर होने का स्वप्न देखने लगे, जब राक्षस मृत्यु को चुनौती देने लगे और जब तपस्या का उपयोग नियमों को तोड़ने के लिए होने लगे। तब शिव ने यह समझा, यदि समय पर किसी का अधिकार नहीं होगा तो सृष्टि कभी संतुलित नहीं रह पाएगी। इसी समस्या का उत्तर बने काल भैरव। काल भैरव को विनाश के लिए नहीं रचा गया, उन्हें रचा गया सीमाएं निर्धारित करने के लिए। कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा और कौन मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करेगा, ये सभी निर्णय काल भैरव के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए उन्हें केवल मृत्यु देवता कहना अनुचित है। वे नियमों के रक्षक हैं। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां मृत्यु भी एक वरदान बन जाती है। पर यदि हर कोई मुक्ति प्राप्त करने लगे तो मोक्ष का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शिव ने काशी का द्वार काल भैरव के हाथों में सौंपा। कहा जाता है, काल भैरव की अनुमति के बिना काशी भी मुक्ति प्रदान नहीं करती। यह भय नहीं है, यह अनुशासन है। काल भैरव हमें यह सिखाते हैं, समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे मिटा देता है। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मन के भीतर लड़े जाते हैं। और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शत्रु बाहर का कोई राक्षस नहीं, बल्कि भीतर छिपा हुआ भय होता है। शिव ने देखा कि लोग देवताओं से कम और अपने डर से अधिक हार रहे हैं। डर भविष्य का, डर मृत्यु का, डर असफलता का। इसी भय ने मनुष्य को दुर्बल बना दिया। तब शिव ने अपनी भैरव शक्ति का एक स्वरूप रचा, जिसका उद्देश्य था भय को तोड़ना। यही स्वरूप कहलाए रुरु भैरव। रुरु भैरव का प्रभाव शस्त्रों पर नहीं, चेतना पर होता है। जब कोई भक्त अंधकार से घिर जाता है और उसका मन कह उठता है अब नहीं हो पाएगा, तब रुरु भैरव का कार्य आरंभ होता है।
वे भक्त को लड़ना नहीं सिखाते, वे भक्त को डटे रहना सिखाते हैं। रुरु भैरव यह स्मरण कराते हैं कि भय का अर्थ दुर्बलता नहीं है, भय का अर्थ है कि तुम अभी जीवित हो, और जो अपने भय का सामना कर लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अधर्म हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वह चुपचाप आता है, योजना बनाकर, संगठन बनाकर। और जब अधर्म नियमों के साथ चलने का नाटक करने लगे तब उसे पहचानना सबसे कठिन हो जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए जन्म हुए चंड भैरव। शिव ने देखा कि कुछ शक्तियां खुले युद्ध में नहीं लड़ रही, वे कानून का उपयोग अधर्म को छुपाने के लिए कर रही हैं, वे धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रही हैं। तब शिव ने समझा यह अधर्म तलवार से नहीं तोड़ा जा सकता, इसके लिए आवश्यक थी एक ऐसी शक्ति जो नियमों के भीतर रहकर अधर्म का अंत करे। इसी कारण भैरव शक्ति का एक विशेष स्वरूप प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया चंड भैरव। चंड भैरव का कार्य विनाश है, पर अंधा विनाश नहीं। वे क्रोध में प्रहार नहीं करते, वे पहले निर्णय करते हैं। इसलिए चंड भैरव का प्रहार सदैव अंतिम होता है। चंड भैरव भक्त की सहायता तब नहीं करते जब भक्त क्रोध में होता है, वे तब प्रकट होते हैं जब भक्त का उद्देश्य पवित्र होता है और समस्या संगठित अधर्म से जुड़ी होती है। पर जब आते हैं तो पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। चंड भैरव धैर्य, विवेक और न्याय के प्रतीक हैं। चंड भैरव आज भी जागृत हैं। सबसे पहले जो धर्म को गिराता है वह अधर्म नहीं होता, वह होता है अहंकार। जब कोई शक्ति प्राप्त कर स्वयं को नियमों से ऊपर समझने लगे तब विनाश आरंभ हो जाता है। इसी अहंकार के अंत के लिए जन्म हुए क्रोध भैरव। शिव ने देखा कि कुछ देवता अपनी शक्ति पर गर्व करने लगे, कुछ राक्षस अपने वरदानों को अपने सम्मान से भी बड़ा मानने लगे और कुछ मनुष्य अपनी बुद्धि को ही परम सत्य समझने लगे। तब धर्म संकट में नहीं था पर नियम संकट में था। तब शिव ने यह समझा कि करुणा अहंकार को नहीं तोड़ सकती और समझाना हर बार प्रभावी नहीं होता। इसलिए भैरव शक्ति का एक ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ जो क्रोध नहीं है बल्कि अंतिम चेतावनी है। इसी स्वरूप को कहा गया क्रोध भैरव। क्रोध भैरव बाहरी शत्रु से अधिक भीतरी शत्रु पर प्रहार करते हैं। उनका उद्देश्य लोगों का संहार नहीं, उनका उद्देश्य है अहंकार का विघटन। जो स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगे, जो नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ने लगे, क्रोध भैरव उसके जीवन में पतन बनकर प्रकट होते हैं। क्रोध भैरव भक्त को पीड़ा देने नहीं आते, वे भक्त की रक्षा करने आते हैं, उस अहंकार से जो भक्त की दृष्टि को अंधा कर रहा होता है। इसीलिए जब किसी भक्त के जीवन में अचानक पतन आए और अहंकार टूट जाए तो उसे शाप नहीं, क्रोध भैरव की कृपा समझना चाहिए। अहंकार तभी तक जीवित रहता है जब तक उसका सामना सत्य से नहीं होता। क्रोध भैरव सत्य का ही स्वरूप है जो जलाकर नहीं बल्कि शुद्ध करके जाते हैं। अहंकार जितना ऊंचा, पतन उतना ही कठोर। सब कुछ झूठ दिखाई नहीं देता और सब कुछ सत्य समझ में नहीं आता। माया का सबसे बड़ा जाल यही होता है। इसी माया के भेदन के लिए जन्म हुए उन्मत्त भैरव। शिव ने देखा कि लोग सत्य के निकट होते हुए भी भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहां भक्ति नहीं बोली जाती, यहां शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, यहां केवल कर्म बोलते हैं। इसी नियम की स्थापना के लिए जन्म हुए कपाल भैरव। शिव ने देखा कि लोग भक्ति के नाम पर कर्म से बचने लगे हैं। कोई पूजा को पर्याप्त समझ रहा है, कोई नाम जप को, पर अपने कर्म सुधारने को कोई तैयार नहीं। तब शिव ने एक ऐसा स्वरूप प्रकट किया जहां न पक्षपात है न करुणा, केवल लेखा जोखा है। इसी स्वरूप को कहा गया कपाल भैरव। कपाल भैरव प्रत्येक कर्म का हिसाब रखते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। हर कर्म का फल निश्चित है। कपाल भैरव भक्त से प्रसन्न उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से होते हैं। कर्म से भागा जा सकता है पर उससे बचा नहीं जा सकता। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। उन्मत्त भैरव का उद्देश्य विनाश नहीं, वे भ्रम का नाश करते हैं। जो दिखाई देता है उसके पीछे क्या छिपा है, यह उन्मत्त भैरव प्रकट करते हैं। उन्मत्त भैरव भक्त को सरल मार्ग नहीं देते, वे भक्त को सत्य का मार्ग दिखाते हैं।
इसी कारण उन्मत्त भैरव की कृपा पहले भ्रम को तोड़ती है और फिर शांति प्रदान करती है। जो माया को पहचान लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जब माया टूटती है तब सत्य प्रकट होता है। अंत का अर्थ शून्य नहीं होता, अंत का अर्थ होता है परिवर्तन। इस परिवर्तन के लिए संहार भैरव जन्म हुए। शिव ने देखा कि जब तक पुराना नहीं टूटता नया कभी जन्म नहीं ले सकता। जब सृष्टि जड़ हो जाए तब उसे झकझोरना पड़ता है। इसलिए भैरव शक्ति का अंतिम स्वरूप प्रकट हुआ। संहार भैरव विनाश नहीं है, वे परिवर्तन है। वे अंत करते हैं ताकि नया जन्म ले सके। जो अंत को स्वीकार कर लेता है वही भय से मुक्त होता है। अंत के पश्चात ही नया जन्म होता है।